अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टैप कोड एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह जो है ना कंप्लीट चैट ऐप जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। हम फायरबेस को यूज करेंगे एज अ बैकएंड और यहाँ पे हम फ्लटर को यूज करने वाले हैं एज अ फ्रंट एंड के तौर पे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा टेलीग्राम का चैनल भी है, जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में हम चैट ऐप कंप्लीट जो है ना फायरबेस को यूज करते हुए क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले जो है ना हम क्या करते हैं, यहाँ पे फायरबेस को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने एक प्रोजेक्ट जो है ना फायरबेस पर क्रिएट कर लेना है और क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे फायरबेस का जो है ना फ्लटर का ऑप्शन जो है ना वो मिल जाएगा। तो इस फ्लटर पे आपने क्लिक कर लेंगे। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे फायरबेस CLI आ जाएगी और इसको आपने सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में जो है ना वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं विंडो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स। अभी के लिए मेरे पास विंडो है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे विंडो सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आपने नोड जेएस को जो है ना अपने पीसी पर इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद लाजमी तौर पे जो है ना वो इन्वायरमेंट वेरिएबल में आपको ऐड करना होगा, क्योंकि ये ग्लोबली फिर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। और उसके बाद इस कमांड को मैं ऐसा करूंगा, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट में चले जाएंगे, टर्मिनल में आ जाएंगे और यहाँ पे वो कमांड जो है ना आपको क्या करनी होगी, रन करनी होगी। और यहाँ पे कुछ देर में ये जो है ना फायरबेस टूल इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप नोड.जेएस को इन्वायरमेंट में ऐड कर लेंगे तो उसके बाद ये जो आपके पास npm है, ये आपके पास हर जगह जो है ना वो अवेलेबल होगा, नहीं तो आपको जो है ना ये एरर दे देगा। तो यहाँ पे मेरे पास फायरबेस टूल जो है ना वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। और उसके बाद हम दोबारा से ऐसा करेंगे, फायरबेस CLI में आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास सारी चीजें होंगी हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे चेक कर लेना है कि आप यहाँ पे लॉगिन है या नहीं है। तो मैं ऐसे ऐसा करूंगा, यहाँ पे फायरबेस लॉगिन, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, फायरबेस के साथ लॉगिन कर लेंगे। आई थिंक मैं यहाँ पे पहले से लॉगिन होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। अगर आप लॉगिन नहीं है तो या आपको यहाँ पे एक लिंक दे देगा और उसके ज़रिए आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। बस आपने ये वाली जो फायरबेस लॉगिन की कमांड है, ये आपने रन करनी होगी। लॉगिन भी मैं चेक कर चुका हूँ और उसके बाद यहाँ पे फायरबेस टूल भी मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से नेक्स्ट पे आ जाएंगे और उसके बाद आपने क्या करना होगा, फायरबेस फ्लटर फायर CLI, इसको आप एक्टिवेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको पेस्ट कर देंगे और पेस्ट करने के बाद आपने एंटर कर देना है। ये आपके पास एक्टिवेट हो चुका है और एट लास्ट आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो जो प्रोजेक्ट है उसको आपने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में जो है ना वो कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस कमांड को और यहाँ पे आपने क्या करना होगा, रन कर देंगे इस कमांड को। ये आपके पास अवेलेबल फायरबेस प्रोजेक्ट जो है ये इसको फेच कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पर आपने चलाना है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बस एंड्रॉइड पे ही चलाएंगे। तो एंड्रॉइड सेलेक्ट करके आपने एंटर कर देना है और ये आपके पास सारी चीजें जो है ना वो कॉन्फ़िगर कर देगा। और जैसे ही आपके पास यहाँ पे कॉन्फ़िगर होगी तो यहाँ पे फायरबेस ऑप्शन की फाइल आपके पास जनरेट हो जाएगी। और जनरेट होने के बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपके पास नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड आपने क्या करना होगा, कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना होगा, मेन फाइल में चले जाएंगे और यहाँ पे जो है ना आपने इसे जो है ना वो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे फायरबेस पैकेज जो है ना, फायरबेस कोर पैकेज जो है ना वो आपने अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेना है। तो ये आपके पास यहाँ पे पैकेज आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पे आपने इसे क्या करेंगे, एसिंग कर देंगे और ये आपके पास क्या आ जाएगा, एसिंग आ जाएगा। और इसके बाद इसको भी आपने यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। ये यहाँ पे ये फाइल आपके पास आ चुकी है। अगर आपके पास ये फाइल सक्सेसफुली जो है ना वो क्रिएट हो चुकी है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो फाइल बेस आपके प्रोजेक्ट के साथ सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो चुका है। अगर आपके पास यहाँ पे क्रिएट नहीं होती तो कोई भी इशू आपके पास आ सकता है, तो वो आप देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास फायरबेस ऑप्शन वाली फाइल भी आ चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे ये मेरे पास क्या करेंगे, कंटिन्यू टू कंसोल कर देते हैं और यहाँ पे मेरे पास जो ऐप है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसको मैं दोबारा से क्या करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ इस पेज को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बस हमने एंड्रॉइड के लिए सेटअप किया था तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे आ चुकी हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सक्सेसफुली जो है ना हमने फायरबेस को अपने प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट कर दिया है। तो अब हम जो है ना फ़ोन ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं। फ़ोन ऑथेंटिकेशन के बाद जो है ना हम एक डैशबोर्ड पे चले जाएँगे जिसपे आपको जितने भी आपके यूज़र हैं वो आपको शो हो जाएँगे और उनके साथ आप आसानी से जो है ना वो चैट कर सकते हैं।
तो मैं ऐसा करूँगा यहाँ पे एंड्रॉइड में आ जाएँगे, तो सबसे पहले हम जो है ना वो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे फ़ोल्डर बनेगा वो आपके पास यहाँ पे स्क्रीन्स होगा। जितने भी आपके पास यहाँ पे स्क्रीन्स होगी हम इस फ़ोल्डर में क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पे आपके पास एक और डायरेक्टरी बन जाएगी जो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी मॉडल्स के नाम से आ जाएगी। और इसी तरह जो है ना आप जितनी भी हमें डायरेक्टरीज़ की ज़रूरत होगी वो आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा कस्टम विजिट्स जो मैं बनाऊँगा तो इस फ़ोल्डर में क्रिएट कर लूँगा। और उसके बाद एक और आपके पास फ़ोल्डर आ जाएगा जो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा सर्विसेज़ के नाम से आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास आर्ट सर्विस हो जाएगी या चैट ऐप सर्विस हो जाएगी या डेटाबेस सर्विसेज़ हो जाएँगी। वो हम यहाँ पे जो है ना वो उनकी फाइल्स क्रिएट करेंगे और एट लास्ट आपके पास जो हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टरी बन जाएगी वो हमारे पास यहाँ पे यूटिल्स के नाम से हो जाएगी, जो जिसमें हम कलर, टेक्स्ट वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना हम इस फ़ोल्डर में जो है ना वो रखेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 5 फ़ोल्डर जो है ना मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे स्क्रीन फ़ोल्डर में जो फ़ाइल बनेगी वो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी लॉगिन स्क्रीन के नाम से होगी, जिसमें हम जो है ना क्या करेंगे एक आपके पास सिंपल सी लॉगिन स्क्रीन हम क्रिएट कर लेते हैं। तो जिसमें आपके पास एक आप नाम दे देंगे और उसके बाद आपके पास फ़ोन नंबर आ जाएगा और उसके ज़रिए आप आसानी से जो है ना वो लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना आपको यहाँ पे जो पैकेज रिक्वायर्ड होगा वो फायरबेस 8 का होगा, तो वो आपने यहाँ पे क्या कर लेना है ऐड कर लेंगे फायरबेस 8 क्योंकि हमने क्या करना है फायरबेस ऑथेंटिकेशन करना है, तो इसको आपने यहाँ पे लाज़मी जो है ना वो ऐड कर लेना है। और उसके बाद जो है ना हम सबसे पहले ऐसा करते हैं यहाँ पे जो है ना ऑथेंटिकेशन को जो है ना वो ऐड कर लेते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑथेंटिकेशन, ये ऑथेंटिकेशन आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जो प्रोवाइडर है उसको आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। हम फ़ोन ऑथेंटिकेशन करेंगे तो फ़ोन ऑथेंटिकेशन का प्रोवाइडर आप ऐड कर लेंगे। अगर आपने किसी और वे से भी लॉगिन करना है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने कंप्लीट ऑथेंटिकेशन पर प्लेलिस्ट जो है ना वो क्रिएट की हुई है फायरबेस पे, तो वो मेरी प्लेलिस्ट जो है ना वो आप दे सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी के लिए आपके पास यहाँ पे फ़ोन आ जाएगा, इसको आप इनेबल कर देंगे और यहाँ पे टेस्टिंग के लिए तो मैं अभी के लिए एक नंबर दे देता हूँ। और यहाँ पे कोई भी कोड जो है ना वो आप दे सकते हैं 6 डिजिट का। तो अभी के लिए मैं 00 दे देता हूँ और एक नंबर मैंने यहाँ पे जो है ना वो ऐड कर दिया है। और जैसे ही हम ये नंबर ऐड करेंगे तो वेरिफिकेशन कोड आपको ये देना होगा टेस्टिंग के लिए और आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा करूँगा सेव कर दूँगा और ये मेरे पास जो है ना फ़ोन ऑथेंटिकेशन जो है ना वो इनेबल हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास फ़ोन ऑथेंटिकेशन भी इनेबल हो चुका है। तो अब हम ऐसा करते हैं यहाँ पे एक लॉगिन जो है ना ये जो फ़ाइल बनाई हुई है इसमें मैं एक जो है ना सिंपल सी स्क्रीन जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं ऐसा करूँगा यहाँ पे मेरे पास ऐप है, इसको हम रन कर देते हैं। तो ये मेरे पास ऐप जो है ना वो रन हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, तो ऐसा करते हैं स्टेटफुल विजिट एक क्लास बना देते हैं जो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी लॉगिन स्क्रीन के नाम से आ जाएगी। और यहाँ पे जो है ना आपने मटेरियल की जो पैकेज है उसको आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है और यहाँ पे आपने जो भी आप स्क्रीन क्रिएट करना चाहें लॉगिन के लिहाज से वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से एक सिंपल सी स्क्रीन जो है ना वो क्रिएट कर देता हूँ और उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी लॉगिन स्क्रीन जो है ना वो क्रिएट कर दी है, तो मैं इसको आपको जल्दी से समझा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे आउटपुट भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक कार्ड लिया हुआ है जिसमें आपके पास यहाँ पे ऐप कलर दिए हुए हैं, जो भी ऐप कलर हैं यहाँ पे मैंने यूट्यूब में लिए हुए हैं, जितने भी कलर हम यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट में वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, ये मैंने लिए हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऐसा करते हैं दोबारा से लॉगिन स्क्रीन पे आ जाते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे पैडिंग आ जाएगी कॉलम और कॉलम में मेरे पास यहाँ पे मैंने कस्टम टेक्स्ट फील्ड जो है ना वो क्रिएट की हुई है। तो आप भी ये सिंपल सी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप एक टेक्स्ट फील्ड जो है ना वो क्रिएट कर लेंगे कस्टम और उसके बाद यहाँ पे मैंने कस्टम टेक्स्ट फील्ड यूज़ की हुई है जिसमें मेरे पास यहाँ पे वैलिडेटर आ जाएगा, कंट्रोलर आ जाएगा और हिंट टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप दे सकते हैं ये नेम कंट्रोलर हो जाएगा और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा फ़ोन नंबर कंट्रोलर हो जाएगा जिसमें मेरे पास 13 नंबर होंगे और यहाँ पे मैंने वैलिडेशन भी की हुई है। तो यहाँ पे मैं वैलिडेशन भी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एम्प्टी और नल जो वैलिडेशन होती है वो है। अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है मेरे पास ये क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिक्वायर्ड आपके पास आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर वैलिडेशन आपके पास आ जाएगी। ये मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले एम्प्टी की लगी हुई है और उसके बाद अगर नंबर जो है ना वो उसकी लेंथ जो है ना वो मेरे पास 13 होनी चाहिए। स्टार्टिंग नंबर मैंने दिया हुआ है। तो ये भी आप फ़ोन नंबर वैलिडेशन जो है ना वो इस तरह जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
और एट लास्ट मेरे पास जो वैलिडेशन है वो ओटीपी की वैलिडेशन है, क्योंकि जो फायरबेस की वैलिडेशन ओटीपी आती है वो हमारे पास 6 डिजिट की आती है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो वैलिडेशन की हुई है वो उसमें लेंथ की मैंने की हुई है कि अगर आपके पास वो लेंथ है वो 6 डिजिट के इक्वल हो जाती है तो यहाँ पे आपके पास नल रिटर्न हो जाएगा और वो आपके पास ओटीपी जो है ना वो वैलिड होगी। तो यहाँ पे मैंने वैलिडेशन भी आपको बता दिया और उसके बाद ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कस्टम टैक्स फील्ड आ जाएगी और लास्ट में ये जो आपके पास बटन है तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, कस्टम बटन आ रहा है। तो ये भी आप आसानी से एलिवेटेड बटन के जरिए जो है ना वो क्रिएट कर देंगे और इसको आप जो है ना वो यूज कर सकते हैं। तो और यहाँ पे मेरे पास वैलिडेटर लगा हुआ है क्योंकि मैंने फॉर्म जो है ना वो विजिट यूज किया हुआ है, ग्लोबल की आपके पास आ जाएगी। और जैसे ही अगर आपके यहाँ पे वैलिडेशन रिक्वायरमेंट जो है ना वो फुलफिल नहीं होती तो आपके पास यहाँ पे एरर आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने ओटीपी स्क्रीन भी जो है ना वो क्रिएट की हुई है, वो भी आपके पास बिल्कुल ही सिंपल सी है। सबसे पहले आपके पास एक लाइव एनिमेशन चलेगी तो ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक पैकेज यूज किया हुआ है पिन कोड टेक्स्ट फील्ड। तो ये पैकेज आप अपने प्रोजेक्ट में जो है ना वो ऐड कर लेंगे। मैं आपको पैकेज दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन कोड फील्ड और लाइव, ये दो पैकेज मैंने यूज किया हुआ है फायरबेस साथ ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया हुआ है। और ये फायरबेस कोड ये तो आपके पास जो है ना वो रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ पे ये पैकेज जो है ना वो अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, लाइव एनिमेशन लगाना चाह रहे हैं, कुछ भी लगाना चाह रहे हैं, यूआई कंसर्न नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है ना यूआई की वीडियो 1 बाय 1 क्रिएट नहीं की क्योंकि इससे बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती वीडियो। और अगर आप यहाँ पे अगर टेक्स्ट चैट ऐप यदि यहाँ पे देख रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको ये सारी चीजें को पता होगा, आप आसानी से जो है ना खुद से भी यूआई क्रिएट कर सकते हैं। तो और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये सिंपल सा कार्ड आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास ओटीपी फील्ड्स आ जाएंगी और यहाँ पे एट लास्ट आपके पास जो कस्टम बटन मैंने बनाया हुआ है ये हम यहाँ पे लगा देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास मैंने आपको यूटिल्स का एक फ़ोल्डर बनाया था जिसमें मेरे पास ऐप कलर आ जाएँगे और यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड वैलिडेशन जो भी है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पे विजिट का फ़ोल्डर हमने क्रिएट किया था जिसमें मैंने क्या कस्टम बटन जो है ना वो क्रिएट किया हुआ है। कस्टम टेक्स्ट फील्ड मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, लोडिंग प्रोग्रेस जो भी आप लोडिंग दिखाना चाहेंगे वो आप यहाँ पे आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे आपके जितनी भी चैट्स होंगी वो आपने ज़ाहिर-सी बात है शो करनी होगी। तो अभी के लिए यहाँ पे मैंने एक बॉडी बनाई हुई है, जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो इस स्क्रीन पे हम जो है ना वो क्या करेंगे, नेविगेट कर जाएँगे। अभी के लिए स्क्रीन में कुछ भी नहीं है तो हम थोड़ी देर में देखते हैं कि जब मैं आपको लॉगिन बताऊँगा। तो यहाँ पे मॉडल्स में मेरे पास एक मॉडल है यूज़र का जिसमें मैंने नेम लिया हुआ है, फ़ोन नंबर आ जाएगा और उसकी यूज़र आईडी आ जाएगी जो हम जो है ना क्या करेंगे, डेटाबेस में फ़ीड करेंगे और वो हमारे पास यूज़र होगा। जितने भी यूज़र होते जाएँगे उसका मॉडल मैंने बनाया हुआ है, वो यूज़र आप आसानी से डेटाबेस में स्टोर करते जाएँगे। तो ये मेरे पास सिंपल सी जो है ना प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर था। मैंने आपको लॉगिन स्क्रीन जो है ना वो डिटेल से समझा दिया है। तो अब हम जो है ना फ़ोन ऑथेंटिकेशन जो है ना वो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने सर्विस का फ़ोल्डर जो है ना वो क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले जो डार्ट फ़ाइल आ जाएगी, वो मेरे पास यहाँ पे आर्ट सर्विस के नाम से आ जाएगी। तो इसी तरह जो है ना आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेंगे आर्ट सर्विस के नाम से और एक आपके पास यहाँ पे जो डार्ट फ़ाइल आ जाएगी वो डीबी सर्विस के नाम से आ जाएगी। क्योंकि जो हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे वो हम अलग रखेंगे, जो हमारे पास ऑथेंटिकेशन वगैरह होंगी उनके जो भी मेथड्स वगैरह क्रिएट होंगे वो हम अलग रखेंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीबी सर्विस के नाम से एक क्या आ जाएगी आपके पास यहाँ पे फाइल आ जाएगी। तो सबसे पहले मेरे पास आर्ट सर्विस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्ट सर्विस के नाम से एक क्लास बन चुकी है और इसमें जितने भी आपके पास आज के लिहाज से मेथड होंगे वो आप आसानी से जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड होगा वो मेरे पास यहाँ पे यूजर का होगा कि अगर आपने यहाँ पे यूजर वगैरह गेट करना है तो वो आप यहाँ पे करंट यूजर जो है ना वो गेट कर सकते हैं। गेट करंट यूजर के नाम से एक मेथड क्रिएट कर लेंगे। स्टैटिक भी बना सकते हैं, अगर आप स्टैटिक नहीं करेंगे तो इस क्लास का आपको जो है ना वो क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा और उसका जो रेफरेंस आ जाएगा उसके जरिए आप जो है ना ये मेथड कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टैटिक बना देते हैं तो बस आपको क्लास का नाम लिखना है, डॉट करेंगे तो ये मेथड आपके पास आसानी से जो है ना वो कॉल हो जाएगा और ये मुझे क्या रिटर्न देगा, करंट यूजर जो है ना ये आसानी से रिटर्न कर देगा। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, फ़ोन ऑथेंटिकेशन के लिए आपको यहाँ पे जो है ना वो मेथड रिक्वायर्ड होंगे तो वो मेथड भी मैं आपको यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास जो मेथड होगा वो यहाँ पे
फायरबेस आर डॉट इंस्टांस डॉट वेरीफाई फ़ोन नंबर का होगा। तो ये मॉडल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्टैक्ट्स आ जाएगा और उसके बाद लोडिंग प्रोग्रेस यहाँ पे आप देख सकते हैं विजिट में मैंने क्रिएट की हुई है। जब भी कोई प्रोग्रेस में चली जाएगी तो ये आपको लोडिंग शो हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आप आसानी से इस लोडिंग को हाइड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास मटेरियल पेज डिज़ाइन आ जाएगा, तो इसको भी मैं कोड कर लेता हूँ और ओटीपी स्क्रीन भी मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है, तो ये ओटीपी स्क्रीन भी आप यहाँ पे कर देंगे। तो ये मेथड मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से। सिंपल सा फ़ोन वेरिफिकेशन के लिए ये मेथड आपको मिल जाएगा। आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से भी ये मेथड आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले फ़ोन नंबर आ जाएगा, ये नंबर दे देंगे और नंबर कंट्री कोड के साथ मस्ट आपने देना है। कंट्री कोड लगा होना चाहिए, जैसे कि अगर पाकिस्तान में है तो +92 होना चाहिए, नहीं तो आपके पास एरर आ जाएगा। और उसके बाद वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, अगर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है, वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाती है, कोड आपके पास सेंड हो जाता है, तो अब आपने क्या करना है, कोड ऑटो रिट्रीवल टाइम आउट, अगर टाइम आउट हो जाता है तब आपने क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही हमारे पास कोड सेंड होगा तो ये लोडिंग हमारे पास यहाँ पे क्लोज हो जाएगी और उसके बाद हम क्या करेंगे, ओटीपी स्क्रीन पे पुश कर जाएंगे। और उसके बाद जैसे ही हम ओटीपी स्क्रीन पे पुश करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास एक और मेथड मैं बना लेता हूँ और उसमें हम क्या करेंगे, लॉगिन कर देंगे। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक और मेथड आ जाएगा, तो इसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसमें वेरिफिकेशन आईडी आ जाएगी, जो आपके पास मॉडल बना हुआ वो हम पास कर देंगे, ओटीपी पास कर देंगे और कॉन्टैक्ट्स पास कर देंगे। सिंपल सा आपने सबसे पहले क्या करना होगा, क्रेडेंशियल क्रिएट कर लेंगे और उस क्रेडेंशियल के जरिए आपके पास यहाँ पे क्या कर देंगे, साइन इन कर देंगे, यूजर आ जाएगा, यूजर की यूआई गेट कर देंगे। तो यूआई गेट करने के बाद आपने यहाँ पे जो डाटा आपके पास आ जाएगा उसको डाटाबेस सर्विस, जो डाटाबेस होगी फायरबेस की, वहां पे भी आपने क्या करना होगा, स्टोर करना होगा। जितने भी यूजर आपके लॉगिन होते रहेंगे वो हम क्या करेंगे, डाटाबेस में भी स्टोर करते जाएंगे। और इसलिए जो है ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैं क्लास बना देता हूँ, जो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, जीबी सर्विस के नाम से एक क्लास बन जाएगी और इसमें जो है ना हम क्या करेंगे, वो मेथड जो है ना वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मेथड आ जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे मेथड आ जाएगा जो क्या करेगा, सेव यूजर डाटा, जो भी आपके पास डाटा होगा उसे ये क्या करेगा, डाटाबेस में सेव कर देगा। तो बाकी बिल्कुल ही सिंपल सी चीजें हैं। यहाँ पे फाइलबेस फाइल स्टोर का जो पैकेज है वो भी आपको ऐड करना होगा। तो आई थिंक यहाँ पे मैंने फायरबेस फायरस्टोर का जो पैकेज है वो ऐड नहीं किया हुआ, तो इसको हम यहाँ पे पब्स पैक में आ जाएंगे और यहाँ पे आपने वो पैकेज जो है ना वो ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे मैं ऐसा करूंगा, पब गेट कर लेता हूँ, ये मेरे पास ये जो पैकेज है वो इस प्रोजेक्ट में ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही ऐड हो जाएगा आपने दोबारा से टीपी सर्विस में आ जाना है और इस पैकेज जो है ना वो इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपके पास ये जो पैकेज है फायरबेस फायरस्टोर का, ये आपके प्रोजेक्ट में आ चुका है और यहाँ पे ये मेथड भी बन चुका है। तो ये मेथड मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे कि सबसे पहले आपके पास एक कलेक्शन बन जाएगी और जैसे ही कलेक्शन बन जाएगी यूजर्स के नाम से, तो यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा जो कि वो उस यूजर की आईडी होगी, यूआईडी आ जाएगा और इसमें ये मैप जो है ना आपके पास स्टोर हो जाएगा। जो नेम देंगे वो आपके पास यहाँ पे नेम आ जाएगा, जो फोन नंबर देंगे वो आपके पास यहाँ पे फोन नंबर आ जाएगा, यूजर यूआईडी आ जाएगी और एट लास्ट आपके पास टाइम स्टैम्प आ जाएगा, फील्ड वैल्यू डॉट सर्वर टाइम स्टैम्प, जो भी सर्वर का टाइम होगा वो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ये फायरबेस का खुद मेथड है, ये प्रोवाइड करता है, आप जो है ना वो यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे सिंपल सा एक मेथड क्रिएट हो चुका है जो क्या करेगा, आपका जो यूजर का डाटा है वो इस कलेक्शन में आपके पास यहाँ पे क्या करेगा, स्टोर कर देगा जैसे ही आप अपने फोन नंबर से लॉगिन करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से आज सर्विस में आ जाएंगे और इस क्लास को अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं, ये आपके पास सेव करेगा और जैसे ही सेव करेगा तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्लास में जो है ना वो नेविगेट कर जाएंगे, जो हमारे पास यहाँ पे ऑल चैट्स के नाम से है। तो अभी के लिए यहाँ पे मैंने कुछ भी शो नहीं किया हुआ, तो अब हम करते हैं कि किसमें हमने क्या शो करना है। तो हमारे पास यहाँ पे जितने भी मेथड्स थे वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिए हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे वेरीफाई फोन नंबर का आ जाएगा, फिर ओटीपी वाला आ जाएगा और जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे डैशबोर्ड पे नेविगेट कर जाएगा। तो अब हम ऐसा करते हैं, इन मेथड्स को जो है ना वो कॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉगिन स्क्रीन आ जाएगा और लॉगिन स्क्रीन में आपने जो मेथड है वो आपने कॉल कर लेना है। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉगिन स्क्रीन आ जाएगा
और यहाँ पे मैं मेथड को जो है ना वो कॉल कर देता हूँ। जैसे कि ये मेरे पास सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप मॉडल बना लेंगे, आपके पास पार्टिसिपेंट आ जाएगा। पार्टिसिपेंट में ज़ाहिर-सी बात है सबसे पहले जो उसका नेम होगा वो आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा और यहाँ पे आपको यूआईडी जो है ना वो एम्प्टी मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यूआईडी नहीं होगी, जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास यूआईडी आ जाएगी और वो भी आप जो है ना इस जो आपके पास ये ऑब्जेक्ट है वो आप यहाँ पे स्टोर करके जो है ना डेटाबेस में स्टोर करा सकते हैं। तो ये मेरे पास आर्थ सर्विस का पैकेज है, यहाँ पे मैंने ये पैकेज भी क्रिएट किया हुआ है। तो ये मेरे पास यहाँ पे पैकेज आ जाएगा और जैसे ही हम इस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, सबसे पहले क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपके पास ये मेथड कॉल कर देगा और इस मेथड में सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पे होगा लॉगिन, लोडिंग जो है ये आपको शो हो जाएगी और लोडिंग के बाद आपके पास यहाँ पे उस नंबर पे जो है ना ये क्या करेगा, कोड सेंड करेगा। अगर आप टेस्टिंग जो है ना वो यूज कर रहे हैं नंबर तो जाहिर सी बात है फिर तो आपने वो कोड सेट किया हुआ है वही कोड आप दे देंगे। अगर आप कोई और नंबर यूज करेंगे तो वो आपके पास उस नंबर पे कोड आ जाएगा और वो कोड आपको यहाँ पे जो है ना ओटीपी स्क्रीन पे जो है ना वो देना होगा। तो ये क्या करेगा, जैसे ही हमारे पास कोड आएगा तो ये ओटीपी स्क्रीन पे नेविगेट कर जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये ओटीपी स्क्रीन है और इस ओटीपी स्क्रीन पे आपके पास यहाँ पे सबसे पहले लाइव शो हो जाएगी एनिमेशन और यहाँ पे आपके पास फीड्स के लिए एक मैंने पैकेज यूज किया हुआ है वो आपने कोड दे देना है और यहाँ पे जो है ना आप क्या करेंगे, पैकेज जो हमने मेथड बनाया हुआ है उसको आपने यहाँ पे कॉल करना है लॉगिन के लिए। तो ये मेथड भी मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये मेथड आपके पास आ चुका है। आज सर्विस करेंगे, डॉट करेंगे, साइन इन विद ओटीपी। तो पार्टिसिपेंट आपके पास पीछे से आ रहा है, वेरिफिकेशन आईडी भी आपके पास आ जाएगी, यहाँ पे ओटीपी कोड भी आ जाएगा और उसके बाद कॉन्टैक्ट्स भी हम क्या करेंगे यहाँ पे पास कर देंगे। और जैसे ही हम पास करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर यूआईडी में मैं यूआईडी पास करा रहा हूँ और ये आपके पास यहाँ पे कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा और इसको हम क्या कर रहे हैं, इस डेटाबेस और कलेक्शन में हम क्या करेंगे, स्टोर कर देंगे। तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे हो चुकी हैं और एट लास्ट अब हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड पर चले जाएंगे। तो मैं ऐसा करूंगा, यहाँ पे इसे रन कर देता हूँ और अब हम टेस्टिंग कर लेते हैं कि आपके पास ये फुल ऑथेंटिकेशन जो है ना वो वर्किंग में है या नहीं है। तो मेरे पास यहाँ पे नेम आ जाएगा, कोई भी नेम आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं और यहाँ पे मैं वो नंबर दूंगा जो मैंने टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास +92 आ जाएगा और मस्ट जो है ना आपने कंट्री कोड के साथ नंबर देना, नहीं तो एरर आ जाएगा। +92 आ जाएगा, यहाँ पे जो नंबर मैंने दिया हुआ है वो मैं दे देता हूँ और यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये मेथड जो है ना वो कॉल हो जाएगा और यहाँ पे लोडिंग आ जाएगी और जैसे ही कोड आज आपके पास आ जाएगा तो ओटीपी स्क्रीन आपके पास यहाँ पे कॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास ओटीपी स्क्रीन है और ओटीपी स्क्रीन में हमारे पास यहाँ पे एक लाइव एनिमेशन है और उसके बाद यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट आ जाएगा। फील्ड आप यहाँ पे आप क्या देंगे, वो कोड दे देंगे जो भी आप टेस्टिंग के लिए कोड रखेंगे। जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे लॉगिन करेगा यूजर को और यहाँ पे डेटाबेस में जो भी हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है वो ऐड करेगा, ये कलेक्शन ऐड हो जाएगी और उसके बाद आपके पास डैशबोर्ड पे जो है ना वो नेविगेट कर जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है वो 00 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं ऐसा करूंगा, कोड दे देता हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरीफाई ओटीपी कर देते हैं और जैसे ही वेरीफाई होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑल चैट्स। तो ये मेरे पास ऑल चैट्स इस स्क्रीन पे जो है ना वो आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी के लिए सिंपल सा मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे टेक्स्ट शो किया हुआ है ऑल चैट्स के नाम से। तो अब हम सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास ऑथेंटिकेशन आ जाएगा, इस नंबर से अभी हमने लॉगिन किया हुआ है। ये आपके पास यूजर आईडी आ जाएगी, यहाँ पे फाइल स्टोर डाटाबेस में आपके पास एक डाटा आ जाएगा, यहाँ पे यूजर आ जाएगा, जो हमारे पास यहाँ पे कलेक्शन है ये आपके पास आईडी आ जाएगी। तो ये चार चीजें फील्ड्स जो है ना हमने ऐड की हुई है, नेम आ जाएगा, फोन नंबर आ जाएगा, टाइम स्टैम्प आ जाएगा जो हमारे पास यहाँ पे करंट टाइम होगा और उसके बाद यूजर यूआईडी हमने यहाँ पे स्टोर किया होगा। तो यहाँ पे तक सक्सेसफुली हमने जो है ना ऐप क्रिएट कर दिया है। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि फायरबेस के साथ किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, फिर हमने यहाँ पे क्या देखा, फोन ऑथेंटिकेशन किस तरह कर सकते हैं। फोन ऑथेंटिकेशन के दौरान हमने डाटा भी ऐड करके देख लिया है कि किस तरह जो है ना आप डाटा ऐड कर सकते हैं। और अब हमारे पास क्या होगा, जब भी कोई भी यूजर आपके ऐप पर क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन करेगा,
तो वो यहाँ पे ऐड होता रहेगा। ये आपके पास यूनिक आईडी आ जाएगी, उसकी यूजर यूआईडी आ जाएगी और यहाँ पे मल्टीपल यूजर आपके पास आ जाएंगे। तो अब हम जो है ना यहाँ पे इस स्क्रीन को जो है ना वो डेवलप करते हैं और डेवलप करने के बाद अब देखते हैं कि किस तरह जो है ना हम चैट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपके पास यूजर होंगे वो हमें शो हो जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डीबी सर्विस में आ जाएंगे तो यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं गेट आद यूजर का, जो हमारे पास क्या करेंगे, जितने भी यूजर ऐड होते जाएंगे ये मेथड क्या करेगा, उन्हें गेट कर देगा। लेकिन करंट यूजर को जो है ना ये गेट नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे करंट यूजर है वो खुद से तो चैट नहीं करेगा ना। इस वजह से करंट यूजर के अलावा जितने भी हमारे पास यूजर होंगे ये हमें यहाँ पे गेट करके दे देगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक मेथड आ जाएगा जो हमें क्या करेगा, स्ट्रीम रिटर्न करेगा। तो ये मॉडल भी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई हुई है, इज नॉट इक्वल टू करंट यूजर यूआईडी, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे जितने भी हमने कलेक्शन बनाई हुई है, जितने भी यूजर होंगे वो एक ही कलेक्शन में आएंगे। करंट यूजर भी जाहिर सी बात है उसी कलेक्शन में होगा, तो हम वो कलेक्शन नहीं उठाएंगे जो करंट यूजर की होगी। बाकी जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट होंगे वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिक कर लेंगे। ये हमें लिस्ट ऑफ चैट पार्टिसिपेंट मॉडल क्या करेगा, हमें रिटर्न कर देगा, जो कि स्ट्रीम में होगी। यहाँ पे मैंने एक और मॉडल जो है ना वो ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी के लिए 2 यूजर मैंने यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। जो भी हमारे पास यहाँ पे करंट यूजर होगा वो हमारे पास पिक नहीं होगा, दूसरा यूजर जो है ना हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगाई हुई है कि जो हमारे पास करंट यूजर है वो नॉट इक्वल टू होना चाहिए, बाकी जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट होंगी वो हमारे पास सक्सेसफुली यहाँ पे गेट हो जाएंगे जैसे ही हम इस मेथड को कॉल करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये मेथड आपको समझ आ चुका होगा। बस ये करंट यूजर को पिक नहीं करेगा, बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे ये हमारे पास पिक करके जो है ना स्ट्रीम हमें क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। और इस स्ट्रीम को हमने यहाँ पे जो है ना इस स्क्रीन पे जो है ना वो यूज करेंगे और जितना भी आपके पास यहाँ पे डाटा होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। तो मैं जल्दी से ऐसा करता हूँ, यहाँ पे सिंपल सी लिस्ट डाल के एक स्क्रीन बना देता हूँ और फिर मैं आपको उसको समझा दूंगा। तो यहाँ पे मैंने जो है ना स्क्रीन क्रिएट कर दी है डैशबोर्ड वाली। जितने भी हमारे पास यूजर होंगे, जैसे कि ये अली वाला है, ये हमारे पास एक यूजर आ रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि मैंने 2 यूजर ऐड कर दिए हैं, एक अब आपके पास करंट यूजर होगा और एक आपके पास दूसरा यूजर है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अली के नाम से है, यहाँ पे आपके पास एक जुनेद के नाम से यूजर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जो लॉगिन किया हुआ है वो जुनेद के वाला है और इस वजह से ये जो अली है ये हमें क्या हो रहा है, शो हो रहा है। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास चैट स्क्रीन आ जाएगी और इस पे आप चैट कर सकते हैं। ये अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इस स्क्रीन को मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे सिंपल सी है, ये हमने जो मेथड बनाया था वो मेथड हमने कॉल कर दिया, स्ट्रीम बिल्डर आ जाएगा और इसमें मेरे पास लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर मैंने लगा दिया और इसमें जितने भी आपके पास आइटम आते जाएंगे, यूजर आते जाएंगे, ये आपके पास ऐड होते जाएंगे। टेक्स्ट लिस्ट स्टाइल है, लिस्ट स्टाइल में टाइटल में मैंने सिंपल सा नेम दिया हुआ है और उसके बाद जो लीडिंग है इसमें मैंने सिंपल सा क्या किया हुआ है, एक आइकन दिया हुआ है। तो ये सिंपल सी यूआई जो है ना आप क्रिएट कर सकते हैं और जैसे ही हम इस टाइल पे क्लिक करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, चैट स्क्रीन पे नेविगेट कर जाएगा और जो हमारे पास यहाँ पे पीछे से ऑब्जेक्ट आ रहा है लिस्ट, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पास करा देंगे। और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास अली जो नाम होगा उस यूजर का ये हमें यहाँ पे शो हो जाएगा ऐप बार पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास नाम आ जाएगा ऐप बार पर और उसके बाद जो भी आपके पास एक स्क्रीन होगी, जैसे कि एक हमारे पास यहाँ पे बॉटम पर एक हम क्या करेंगे, टेक्स्ट फील्ड बना लेंगे और नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बटन हो जाएगा। जो भी आप टाइप करेंगे क्लिक करेंगे तो वो इस यूजर को अली को जो है ना वो मैसेज जो है ना वो सेंड हो जाएगा। तो उसके लिए कुछ मेथड हमें बनाने होंगे, वो मेथड अब हम क्या करते हैं देख लेते हैं। तो सर्विस में आ जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक डार्ट फाइल बना लेंगे और यहाँ पे आपके पास ये क्या आ जाएगा, चैट सर्विस के नाम से आप क्या करेंगे, एक फाइल बना लेंगे और ये आपके पास एक क्लास आ जाएगी और यहाँ पे आपके पास चैट सर्विस के नाम से एक क्लास आ जाएगी। और इसमें जितने भी मेथड हैं वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ और आप आसानी से जो है ना ये मेथड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मेथड होगा जो आप सेंड करेंगे और एक मेथड होगा जो आपके पास रिसीव का होगा, 2 ही मेथड होंगे। क्योंकि हम बस मैसेज के बारे में देखेंगे, अगर आपने इमेज वगैरह या वीडियो वगैरह या कोई ऑडियो वगैरह सेंड करना है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में बस हम मैसेज, सिंपल मैसेज जो है वो सेंड करके देखेंगे।
तो हमारे पास यहाँ पे 2 मेथड बनेंगे, एक सेंड का होगा और एक हमारे पास कंप्लीट जो मैसेज है वो हम किस तरह रिसीव करेंगे उसका मैसेज होगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो मैसेज है वो हमारे पास यहाँ पे सेंड का आ जाएगा। तो सेंड मैसेज से पहले हम जो है ना हैश कोड जो है ना वो जनरेट करेंगे। अब हैश कोड जनरेट करने के लिए आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो जो सेंडर होगा आपका उसकी यूआईडी होनी चाहिए और एक आपके पास जो रिसीवर होगा उसकी भी यूआईडी होनी चाहिए। तो दोनों को क्या करेंगे मैच करके एक हैश कोड बन जाएगा और वो जो हैश कोड होगा वो हमारे पास डॉक्यूमेंट की आईडी होगी, उस मैसेज की आईडी होगी इन दोनों के दरमियान। तो जब भी आप उन दोनों के दरमियान कोई मैसेज गेट करेंगे तो उस हैश कोड के ज़रिए आप आसानी से गेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मेथड मैं आपको बना देता हूँ और इसके ज़रिए आप जो है ना आसानी से हैश कोड जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है यहाँ पे आपके पास रिसीवर आईडी आ जाएगी और रिसीवर आईडी यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मैंने पास किया हुआ है तो इससे आपको क्या मिल जाएगी रिसीवर आईडी मिल जाएगी। तो करंट आईडी तो ज़ाहिर सी बात है आप आसानी से गेट कर सकते हैं करंट यूजर के जरिए और ये आपके पास 2 आईडीज आ जाएंगी और इन आईडीज के आप क्या करेंगे हैश कोड जनरेट कर देंगे और ये आपके पास क्या आ जाएगा हैश कोड आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी आपके पास हैश कोड आ जाएगा ये आपने क्या करना होगा यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। ये सिंपल सा हैश कोड है जिस ये हमारे पास डॉक्यूमेंट नेम होगा। मतलब कि यहाँ पे आप दे सकते हैं हमने कनेक्शन बनाया हुआ है इस यूजर और इस यूजर के दरमियान। क्योंकि जब भी आप गेट करेंगे हमने इसको भी मैसेज दिखाने होंगे सेंडर को भी और रिसीवर को भी मैसेज दिखाने होंगे। मतलब कि रिसीवर की तरफ से भी हमें मैसेज सेम ही शो करना है और सेंडर की तरफ से भी मैसेज हमने सेम ही शो करना है। लेकिन फर्क ये आ जाएगा कि अलाइनमेंट का फर्क आ जाता है कि एक लेफ्ट साइड पे आप डाल देते हैं, एक राइट साइड पे डाल देते हैं। तो बाकी दोनों में मैसेज होगा वो हमारे पास क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो दोनों की ऐसी चीज हमने करनी होगी डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट वो क्या कर सके एक्सेस कर सके। दोनों के पास ऐसे कोड होना चाहिए कि वो भी उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सके और जो रिसीवर है हमारे पास वो भी डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं हैश कोड जो है ना वो जनरेट कर देते हैं जिसमें हम आपके पास दोनों की आईडीज होती हैं। आपके पास रिसीवर की भी आईडी होगी सेंडर की भी आईडी होगी और दोनों को मिला के आप क्या करेंगे हैश कोड जनरेट कर देंगे और दोनों तरफ से सेम ही हैश कोड जो है ना वो क्या हो जाएगा जनरेट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट का नेम आ जाएगा और उसके जरिए आप आसानी से जो है ना क्या कर सकते हैं मैसेज को गेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो मेथड बनेगा वो सेंड के लिए बनेगा। तो इसके लिए भी मैं आपके पास आसानी से मेथड आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि ये मेरे पास चैट मैसेज मॉडल तो अब हमें एक मॉडल भी क्रिएट करना होगा तो इसको भी मैं आसानी से यहाँ पे जो है ना वो क्रिएट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉडल आ जाएगा। तो मैं इसको समझा देता हूँ सिंपल सा मॉडल होगा। यहाँ पे यूजर आईडी सेंडर आ जाएगी रिसीवर की आईडी आ जाएगी मैसेज आ जाएगा और वो टाइम आ जाएगा। क्योंकि हम बस मैसेज का कर रहे हैं अगर आपने ऑडियो वीडियो या कोई और डॉक्यूमेंट वगैरह सेंड करना है तो इस वजह तो इसके साथ आप वो क्या करते जाएंगे उसके साथ अटैच करते जाएंगे इसी मॉडल में। अभी के लिए बस हम मैसेज कर रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा इस मॉडल में मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है मैप यहाँ पे मेथड भी बनाया हुआ है। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा मॉडल बन चुका है और यहाँ पे मैं दोबारा से चैट सर्विस में आ जाता हूँ और इस मॉडल को हम क्या करेंगे यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। तो ये मेरे पास हैश कोड आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने अभी हैश कोड जनरेट किया ना ये आपने क्या करना है कॉल कर लेना है चैट आईडी आ जाएगी और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा चैट सिस्टम आ जाएगा फर्स्ट कलेक्शन आ जाएगी। ये आपके पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ जाएगा उसके बाद कलेक्शन में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी चैट आईडी आ जाएगी जो हम यहाँ पे जनरेट करेंगे और यहाँ पे जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट या मैसेज होंगे वो आपके पास डिफरेंट आईडीज पर ऐड होते जाएंगे। जो आपके पास कलेक्शन नेम बनेगा ना वो आपने वो जो हैश कोड जनरेट करेंगे वो आपने रख देना है। ये आपके पास चैट सिस्टम बन जाएगा इंडिविजुअल मैसेज है तो ये आपके पास यहाँ पे कलेक्शन आ जाएगी और यहाँ पे डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट आपके रैंडम जनरेट होंगे और उसमें आपके पास मल्टीपल मैसेज आ जाएंगे। और मैसेज जाहिर सी बात है हम टाइम स्टैम्प जो है ना उसके साथ सेंड करेंगे और उस टाइम स्टैम्प के जरिए आप जो है ना मैसेज को अरेंज कर सकते हैं और मैसेज गेट भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या करेगा मेथड सेंड करेगा और अब हमारे पास लास्ट मेथड बच गया जो हमारे पास यहाँ पे क्या करने वाला है मैसेज को गेट करने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा मैसेज गेट करने वाला मेथड आ जाएगा और सेम ही करना है आपको। यहाँ पे हैश कोड जो है ना वो आईडी अगर मिल जाती है तो आप आसानी से किसी भी डॉक्यूमेंट को गेट कर सकते हैं। चैट सिस्टम सेम रहने वाला है इंडिविजुअल मैसेज भी सेम रहेगा
यहाँ पे चैट आईडी आपने यहाँ सेम ही आ जाएगा, यूज़र आईडी आ जाएगी, करंट आईडी आ जाएगी। ये आपके पास हैश कोड जो है ना वो जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे आपने ऑर्डर लगा देना है, ऑर्डर बाय। क्योंकि अब आपके पास यहाँ पे टाइम के लिहाज से आपको मैसेज शो करना होगा। अगर आप व्हाट्सएप देखें, जो भी आप लास्ट में टाइम मैसेज सेंड करते हैं, वो आपको बिल्कुल बॉटम पे शो होता है। इस वजह से आपने क्या करना होगा, डॉट करेंगे, ऑर्डर बाय कर देंगे, टाइम आपने सेंड किया हुआ है और इसको आपने डिसेंडिंग कर देना है और जो भी आपके पास स्नैपशॉट आ जाएगा, एक आपने लिस्ट जो है ना वो क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे। तो ये मैसेज की लिस्ट होगी और इसको आपने यहाँ पे से क्या करेंगे, पास कर देंगे और जितने भी मैसेज होंगे वो ऑटोमेटिकली इसी मेथड के ज़रिए हम गेट कर सकते हैं। बिल्कुल ही सिंपल सा है। चैट ऐप बनाने के लिए बस ये 2 मेथड आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, बाकी जितनी भी पहले चीज़ें मैंने बताई हैं वो बस सिंपल सी आपने फ़ोन ऑथेंटिकेशन किया है, हमने मैसेज को इंटीग्रेट किया है, किस तरह जो है ना आप क्या कर सकते हैं, फाइलबेस को इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्लटर के साथ, हमने यूआईज़ वगैरह देखी और लेकिन जो मैसेज चैट ऐप का कोर कांसेप्ट है वो इन्हीं 2 मेथड के ऊपर जो है ना वो डिपेंड करेगा। एक तो हम किस तरह सेंड कर सकते हैं, एक हम किस तरह जो है ना वो गेट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा से बता दूँ, आपने एक हैश कोड जनरेट करना होगा जो दोनों यूज़र की आईडी के ऊपर डिपेंड होगा। एक सेंडर जो है आपके पास, एक रिसीवर है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, हैश कोड आ जाएगा और उसके बाद आपके पास यहाँ पे सेंड करने के लिए वो हैश कोड जो है ना वो रिक्वायर्ड होगा, उसकी कलेक्शन बना लेंगे और ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, कलेक्शन आ जाएगी और सेम ही कलेक्शन अगर आपके पास बन गई है, तो सेम ही कलेक्शन के ज़रिए आप जो है ना वो आसानी से मेथड गेट कर सकते हैं क्योंकि हमने सारे ही मैसेज गेट करने हैं, तो आपको यहाँ तक जो है ना वो कलेक्शन दोबारा से क्रिएट करनी होगी। तो ये मेरे पास चैट सिस्टम आ जाएगा सेम, इंडिविजुअल मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे चैट आईडी आ जाएगी। ये आपके पास चैट आईडी जो है ना वो यहाँ से आ रही है और उसके बाद ऑर्डर बाय हमने किया हुआ है क्योंकि हमने टाइम के लिहाज से जो है ना वो क्या करना है, मैसेज को पिक करना है और यहाँ पे आपके पास स्नैपशॉट आ जाएगा और ये स्ट्रीम आपके पास यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ कि ये 3 ही मेथड हैं आपके पास जो कि कोर कांसेप्ट है। किसी भी चैट ऐप आप क्रिएट कर सकते हैं। आप एक सिंपल सी स्क्रीन क्रिएट करें और उसके बाद 2 यूज़र ऐड करें और आप आसानी से जो है ना बिना ऑथेंटिकेशन के आप जो है ना वो क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं किसी भी 2 यूज़र के दरमियान। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक यूआई क्रिएट कर लेता हूँ सिंपल सी। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे बॉटम पे एक टेक्स्ट आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी और यहाँ पे एक बटन आ जाएगा और टेक्स्ट फील्ड में जो भी आप राइट करेंगे और बटन पे क्लिक करेंगे तो मैसेज आपके पास सेंड भी हो जाएगा और मैसेज आपके पास यहाँ पे रिसीव भी हो जाएगा। तो जल्दी से मैं एक यूआई क्रिएट कर लेता हूँ और फिर हम टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये 3 ही मेथड है जो मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सी स्क्रीन जो है ना वो क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पे आपके पास एक टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी, यहाँ पे मेरे पास बटन आ जाएगा। जैसे ही मैं कोई भी मैसेज यहाँ पे टाइप करूँगा और बटन पे क्लिक करेंगे तो मैसेज आपके पास सेंड हो जाएगा अली को। तो इसको मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा और यहाँ पे मैंने फ्लक्स लिया हुआ है, इसको 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो इसे दिया हुआ है यहाँ पे एक्सपेंड है, तो ज़ाहिर-सी बात है ये आपके पास 9 और 1 का जो है ना आपके पास क्या आ जाएगी, सेपरेशन हो जाएगी आपके पास यहाँ पे। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रीम बिल्डर आ जाएगा। स्ट्रीम बिल्डर आने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना होगा, मैसेज शो करने होंगे, गेट इंडिविजुअल मैसेज। तो ये मेथड मैं अभी आपको समझा चुका हूँ, जो क्या करेगा, बस आपके पास यहाँ पे क्या लेगा, यूजर आईडी रिसीवर लेगा और आपके पास जितने भी मैसेज होंगे वो आपको गेट कर देगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे स्ट्रीम लगी हुई है और उसके बाद एक सिंपल सी यूआई है, लिस्ट व्यू लगा देंगे। ज़ाहिर सी बात है मल्टीपल होंगे और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है क्योंकि अब हमारे पास जो मैसेज होंगे वो बॉटम से ऊपर तक आपने स्क्रॉलिंग करनी होगी। यहाँ पे आपके पास आइटम काउंट आ जाएगा और बिल्डर में मैंने यहाँ पे सिंगल आइटम व्यू जो है ना वो क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे आपके पास सिंगल आइटम व्यू सिंपल सा है, आप एक सिंपल कोई भी जो है ना विजिट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने बस कंटेनर को यूज़ किया हुआ है, जो आपके पास हम खुद सेंडर होगा वो आपके पास राइट साइड पे शो होगा, नहीं तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। बस ये एक चीज़ है जो आपने यहाँ पे मैनेज करनी होगी। वो आप मैनेज इस तरह कर सकते हैं कि आप एक कंडीशन लगा लेंगे, अगर जो आईडी आ रही है वो करंट यूज़र के इक्वल है तो ज़ाहिर-सी बात है वो सेंडर जो आप करंट यूज़र होगा उसने सेंड की होगी। वो आप राइट साइड पे रखना चाहें तो आप राइट साइड पे रख सकते हैं, लेफ्ट साइड पे रखना चाहें तो वो आप लेफ्ट साइड पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कंडीशन आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने किया हुआ है इस भी यहाँ पे एक मैंने बूलियन लिया हुआ है। अगर मतलब कि मैं खुद सेंड कर रहा हूँ मैसेज तो वो सेंटर राइट साइड पे आ जाएगा।
अगर किसी और ने किया, रिसीवर ने मैसेज सेंड किया, तो वो मेरे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। यहाँ पे आप कंडीशन भी दे सकते हैं। बस इसमें यही एक कंडीशन है जो आप देखने वाली है। बाकी आप सिंपल सी कोई भी यूआई जो है ना वो अपने लिहाज से जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल आइटम व्यू विजिट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है। ये सारी जगह अभी मैं आपको टेस्ट करके जो है ना वो दिखा देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये क्या आ जाएगा, टेक्स्ट फील्ड आ जाएगी। तो जो भी मैसेज आप लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद ये टेक्स्ट फील्ड के बाद आप ये के पास यहाँ पे एक बटन आ रहा है, यहाँ पे आप दे सकते हैं सेंड वाला। और इस मैसेज में जो हमने यहाँ पे सेंड मैसेज मेथड क्रिएट किया हुआ है, तो इसके जरिए आपका जो मैसेज होगा वो सेंड हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास ये मॉडल हमने क्रिएट किया हुआ है। जो चीजें सेंड होंगी वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपके पास एक तो सेंडर आईडी चली जाएगी, रिसीवर आईडी चली जाएगी, मैसेज चली जाएगा, और टाइम जो है ना वो चला जाएगा। अगर आपने मजीद कोई चीजें ऐड करनी है तो इसी मॉडल में आप ऐड कर लेंगे, जैसे कि वीडियो हो गया, इमेज हो गया, ये सारी चीजें आप आसानी से जो है ना वो सेंड कर सकते हैं। तो ये अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया है, मॉडल आ चुका है। और इसके बाद यहाँ पे चैट सर्विस और यहाँ पे चैट स्क्रीन, तो ये सिंपल सी आपके पास यहाँ पे स्क्रीन आ चुकी है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, आपको यहाँ पे दो, एक आपके पास ये मेरे पास एमुलेटर है, और एक मैं मोबाइल पे रन करके जो है ना आपको यहाँ पे टेस्ट करा देता हूँ कि आपके पास मैसेज जो है ना वो सक्सेसफुली एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने दो मोबाइल पे जो है ना वो रन की हुई है ऐप। एक तो मेरे पास ये एमुलेटर आ जाएगा, और एक ये मेरे पास मोबाइल पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जुनेद आपको शो हो रहा है, यहाँ पे आपको अली जो है ना वो शो हो रहा है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे इस पे जो है ना वो हम टैप कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी मैसेज अगर सेंड करता हूँ, जैसे कि अगर मैंने हाय लिख दिया और इस पे सेंड कर दिया है, तो यहाँ पे ये सेंड हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास ये आप देख सकते हैं अभी रिसीव हो चुका है। और उसके बाद सेम ही अगर मैं यहाँ से इसे सेंड कर देता हूँ, और कुछ और भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि हेलो लिख देता हूँ मैं, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। टाइम भी आ रहा है नीचे आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो इस तरह जो है ना आप आसानी से चैट ऐप जो है ना वो फायरबेस को यूज करके जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इस ऐप का अगर सोर्स कोड चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का चैनल जो है ना वो ज्वाइन कर ले, तो ये कोड मैं उस चैनल पे जो है ना वो शेयर कर दूंगा। तो वहां से जो है ना आप आसानी से कोड को जो है ना वो डाउनलोड करके जो है ना वो यूज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कलेक्शन किस तरह जो है ना बैकएंड पर जो है ना वो क्रिएट हो रही है। तो उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ऐप पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, चैट सिस्टम कलेक्शन बन जाएगी, और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बन रहा है हमारे पास इंडिविजुअल मैसेज के नाम से। और उसके अंदर एक कलेक्शन बन रही है। कलेक्शन क्या होगी, वो हैश कोड होगा जो हम दो यूजर के दरमियान जो है ना वो क्रिएट करेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैश कोड आ जाएगा। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो मैसेज होंगे वो हमें शो हो जाएंगे। जैसे कि अभी के लिए हमने दो मैसेज शो सेंड किए हैं, एक हमने रिसीवर ने सेंड किया है, और एक हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजर ने सेंड किया। जैसे कि एक हाय का, एक हाय हेलो का है। ये दो मैसेज हैं, यहाँ पे आप दे सकते हैं। और जो चेंजेस होगी ना वो इस यूजर आईडी की बेस पे होगी। रिसीवर और सेंडर में हम शफल करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो रिसीवर की आईडी है वो एम से शुरू हो रही है, जो सेंडर की आईडी है वो एच से शुरू हो रही है। लेकिन अगर आप इस पे आएंगे तो ये आपके पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा, रिसीवर चेंज हो जाएगा, सेंडर चेंज हो जाएगा। बाकी सारी जितने भी आपके मैसेज होंगे दोनों यूजर के इसी एक कलेक्शन में आएंगे, जो हमने यहाँ पे हैश कोड की कलेक्शन क्रिएट की हुई है। और जब आप इसको शो करेंगे तो जाहिर सी बात है, ये आपके पास यहाँ पे दोनों चीजें मैंने इस कोड में जो है ना इस डेटाबेस में वो हमने दी हुई है। रिसीवर आईडी भी आपको मिल जाएगी, सेंडर आईडी भी मिल जाएगी। और उस पे आप जो है ना क्या करेंगे, कंडीशन लगा के आप आसानी से जो है ना शफल कर सकते हैं। राइट साइड पे दिखाना चाहें तो वो उस पे दिखा सकते हैं, लेफ्ट साइड पे दिखाना चाहें तो वो आप आसानी से दिखा सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास अभी मैंने आपको यहाँ पे समझाया भी है। ये आप अगर सिंगल आइटम व्यू में आ जाएंगे तो ये कंडीशन मैंने यहाँ पे लगाई हुई है कि अगर वो करंट आईडी जो है ना वो अगर मैच कर जाती है तो वो जाहिर सी बात है मैंने सेंड किया हुआ है। अगर मैच नहीं करेगी तो वो किसी दूसरे ने सेंड किया होगा। तो वो आप अगर राइट साइड पे दिखाना चाह रहे हैं तो राइट साइड पे दिखा सकते हैं, लेफ्ट साइड पे दिखाना चाह रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे दिखा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि आप किस तरह जो है ना सिंपल चैट ऐप जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं फायरबेस को यूज करते हुए। उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो हमारी पसंद आई होगी। अगर आपने इस चैट ऐप का सोर्स कोड चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां पे जाके जो है ना मैं आपको कोड दे दूंगा, आप उसको जो है ना वो यूज कर सकते हैं।
तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।